फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक कुमुदनी से एक कविता अपना शीश झुकाते। इस पुस्तक में प्रकृति की तरह तरह के उद्दीपकों से हमें अपने स्वभाव में किस तरीके से परिवर्तन लाना है उसके बारे में बताया गया है। तो बच्चों, आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। साथ ही साथ आपको इससे संबंधित अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर भी कराया जाएगा। ओके, तो चलिए हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। जिसके सूरज की किरणें नित सोना बरसाती हैं, फूल खिलाती ओस कणों को मोती सा चमकाती हैं। जिसका चंदा श्वेत चांदनी देता चांदी सी उज्ज्वल। जिसके तारे करते रहते नन्हे झिलमिल। जिसकी नदियाँ कल कल करती बहती सदा रुकती न कभी। जिसकी पर्वतमालाएं सिर उठा खड़ी झुकती न कभी। उसके हम सब प्यारे बच्चे उसको हम सब भाते हैं। उसको हम सब एक साथ मिल अपना शीश झुकाते हैं। यहाँ पे एक ऐसी शक्ति के सामने शीश झुकाने की बात कही जा रही है जिसने इस पूरे सृष्टि की रचना की है और हमें बनाया है और हमें भी बनाया है। ऐसे ईश्वर के सामने ऐसे निर्गुण स्वरूप के सामने हम अपना शीश झुकाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लाइनों को समझते हैं एक एक करके। जिसके सूरज की किरणें नित सोना बरसाती हैं, मतलब कि ऐसे भगवान का जो सूरज है, सूरज किसका है? वो उस अदृश्य शक्ति का है जिसका वो सूरज है। जैसे आपका कोई बॉल है तो हम लोग बोलते हैं ना कि उसका बॉल उछलता है, उसी तरह ये सूरज उसी परमात्मा का है, उसी ईश्वर का है। उसकी सूरज की किरणें क्या करती हैं? सोना बरसाती हैं। मतलब उनकी किरणों को क्या, ये जो उसकी किरण है उसको क्या बोल रहा है? सोना बरसाती हैं। फूल खिलाती ओस कणों को, मतलब कि उसके किरणें से ये सब क्या है? फूल खिलते हैं। फूल कैसे खिलता है? उन्हीं की शक्ति के द्वारा खिलता है। फूल खिलाती हैं और क्या करती हैं? ओस कणों को, जो रात में ओस के कण होते हैं जो आसमान से नीचे आते हैं, वो सुबह होने पे सूरज की किरणों से कैसे दिखाई देते हैं? मोती सा चमकते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? मोती सा चमकते हैं। उनका पूरा तेज निकलता है, जैसे लगते हैं कि ज़मीन पे मोती बिखरा हुआ है। तो ये सब किसके द्वारा होता है? ये सब उस अदृश्य परमात्मा, उस अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है। ठीक है, तो आगे है, जिसका चंदा श्वेत चांदनी सी उज्ज्वल। जिसके तारे करते रहते हैं नभ में झिलमिल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसका चंदा श्वेत चांदनी, जिसका चंदा मतलब किसका चंदा? उसी ईश्वर का चंदा। जिसका चंदा श्वेत चांदनी, जिसके तारे कर देता चांदी सी उज्ज्वल। उसका चंदा कैसा क्या करता है? चांदी सी उज्ज्वल चांदनी फैलाता है, मतलब कि रोशनी फैलाता है। और जिसके तारे करते रहते नभ में झिलमिल, मतलब कि उसके तारे नभ में क्या करते हैं? झिलमिलाते रहते हैं। और ये सब किसका है? उसी ईश्वर का है, उसी परमात्मा का है। तो यहाँ पे उसी परमात्मा को संकेत करके कहा जा रहा है कि वो जो अदृश्य परमात्मा है जिसने हम सबको बनाया है, वही ये सब करता है। जिसकी नदियाँ कल कर करती हैं, उस परमात्मा ने जो नदियाँ बनाई हैं वो कैसी करती हैं? कल कल करती हुई बहती रहती हैं, हमेशा बहती रहती हैं, बिना रुके निरंतर बहती रहती हैं, थकती नहीं हैं। और उसने जो पर्वतमालाएं बनाई हैं बड़ी बड़ी, वो अपने सिर को ऊंचा उठाकर हमेशा खड़ा रखता है, कभी किसी के आगे नहीं झुकता। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में एक सीख देते हैं कि हम भी सूरज की तरह अपनी किरणों को बिखेरें, जिससे सभी लोगों का भला हो। हम भी मोती से के जैसे अपने आप को, अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को निखारें, ताकि वो चांदी, वो जो है कि मोती जैसा चमके और चांदनी की तरह
हमारा व्यवहार स्वच्छ और निर्मल हो। नभ में झिलमिलाते हुए टिमटिमाते हुए तारों की तरह हम भी पूरे समाज में अपने व्यवहार को निखारें और नदियों की तरह हम भी हमेशा निरंतर आगे बढ़ते जाएं। जिस तरह की पर्वतमालाएं हैं और वो किसी के आगे नहीं झुकती हैं, उसी तरीके से हम भी किसी के आगे न झुकें। उठा खड़ी उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसके हम सब प्यारे बच्चे, उनको हम सब भाते हैं। उस ईश्वर ने जो हमें बनाया है, हम सब क्या हैं? उसके प्यारे बच्चे हैं। और हम सब क्या करते हैं? हम सब उसको बहुत भाते हैं, तभी तो उन्होंने हमें ऐसा बनाया है, हम लोग इतने प्यारे प्यारे हैं। तो हमें इस सब चीज़ों के लिए, जो इतनी सारी चीज़ें उसने निर्मित की हैं, हम सब को एक साथ मिल कर के उसको क्या करना चाहिए? अपना शीश झुकाना चाहिए, उसको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए हम हिंदू धर्म में क्या करते हैं? सुबह उठ कर के नहा धो कर के हम अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, या फिर स्कूल जाते हैं तो भी हम अपने ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। तो देखा बच्चों, आप लोगों ने ये कितनी अच्छी कविता है, कितना अच्छा सीख मिल रहा है इससे। तो ये सारी भेंट प्रकृति के द्वारा और ईश्वर के द्वारा, जिसने इस प्रकृति को और हमें बनाया है, इन सब चीज़ों को मतलब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई है। आप इसको पढ़िए और इस कविता को लर्न भी कीजिए, ठीक है? और आप हमें सुनाएंगे भी, अपनी आप आवाज़ रिकॉर्ड करके भी आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आपको ये कविता कैसी लगी, इसको आप बताएंगे। अब हम चलते हैं आज के अभ्यास कार्य पे। तो बच्चों, आप अपने पुस्तक के पेज नंबर 6 पर आइए। इस पे देखिए मैंने नंबर वाइज डेट डाल दिया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। आपको आज के डेट में कविता की 8 पंक्तियाँ लिखनी हैं और आपको आज के डेट में जो है कि ये शब्दार्थ लिखना है, ठीक है? ये जो शब्दार्थ है उसको लिखना है। शब्दार्थ आप कैसे लिखेंगे? अपना नाम, कक्षा, विषय डाल करके और यहाँ दिनांक डालेंगे और एक साइड में आप लिखेंगे शब्द, ठीक है? और बीच में इस रूलर से आप लाइन खींचेंगे और एक साइड में लिखेंगे अर्थ, ठीक है? शब्द और अर्थ डाल करके यहाँ पे नंबरिंग आप करके एक एक वर्ड आप राइट करेंगे और यहाँ पे उसके सामने अर्थ लिखेंगे, ठीक है? और एक एक लाइन छूटा हुआ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है आप कल के डेट में आप क्या करेंगे, यानी कि आज 23 के डेट में फिर आपको क्या करना है? गृह कार्य सेकंड डाल करके आपको अभ्यास कार्य करना है। अभ्यास कार्य में किसकी किरणें सोना बरसाती हैं? तो आपने पढ़ा है सूरज की किरणें। मोती के समान कौन चमकता है? ये भी आपको मैंने समझाया है, ओस की किरणें। तारे कहाँ झिलमिल झिलमिल करते हैं? पेड़ पर, आकाश में या नदी पर? तो आंसर होगा आकाश में। आगे है हम सब कैसे बच्चे हैं? प्यारे, नटखट या शरारती? तो हम सब प्यारे बच्चे हैं। इसके बाद है नंबर 3 पे निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो निम्न पंक्तियों का आशय मतलब होता है अर्थ। अर्थ बताइए। तो उसका अर्थ हम लोग लाइन बाय लाइन लिखेंगे। उसके हम सब प्यारे बच्चे, मतलब कि कवि कहते हैं कि हम सभी उस ईश्वर की प्यारी संतान हैं। उसके हम सब प्यारे बच्चे, उसको हम सब भाते हैं, उसको हम सब एक साथ मिल अपना सिर झुकाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि कवि कहते हैं कि हम सब उस ईश्वर की प्यारी संतान है जिससे वह बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम सभी उनको प्रणाम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैंने आपको कविता में एक्सप्लेन भी करा है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सही मिलान कीजिए। मतलब कि इन वर्ड से कौन सा इसका वर्ड पर्यायवाची है या उसका सही अर्थ है, उससे मिलाना है। नित, नित मतलब होता है प्रतिदिन या हमेशा, तो इसको प्रतिदिन पे आप मिलाएंगे। चंदा का अर्थ है चाँद। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। नभ, नभ मतलब होता है आकाश। शीश, शीश मतलब होता है सिर, ठीक है? तो इस तरीके से आप रूलर के हेल्प से इसको मैच करेंगे। फिर है भाषा से। आपकी पुस्तक देखिए कितनी अच्छी है ये, कि इसमें व्याकरण के भी कुछ भाग दिए हुए हैं, तो आप इनको भी कर लेंगे। वैसे तो मैं आपको व्याकरण पढ़ाती हूँ, लेकिन ये कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके बुक में है, अगर आप कर लेंगे तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। 3 समानार्थी अर्थ मतलब कि पर्यायवाची। सूरज की 3 पर्यायवाची, सूर्य, रवि, भानु। चाँद की 3 पर्यायवाची, चाँद, चंदा,
चंद्रमा, शशांक या शशि, कुछ भी हो सकता है। नदी की 3 पर्यायवाची, सरिता, तटनी, तरंगिणी। पहाड़ की 3 पर्यायवाची, पर्वत की पहाड़, गिरी, नग। ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 8 पे आते हैं। निम्न वाक्यों से क्रिया शब्द छांट करके लिखिए। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो क्रिया मतलब काम वाले शब्द होते हैं जिसको हम क्रिया बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, गिर रहा है, ये क्रिया है। फिर मीना मोदक बना रही है, तो मीना क्या कर रही है, बना रही है, तो बना रही है काम वाले शब्द हैं। सभी मिठाई खरीद रहे हैं, तो इसको इस तरीके से आप सारा स्वयं से लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अंडरलाइन नहीं करना है, यहाँ पे आपको राइट करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न वाक्य रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर पुनः लिखिए। अब इसमें जो वाक्य दिए हुए हैं उसमें जो रंगीन शब्द हैं वो किसी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के हैं, तो वो जिस भी तरीके से लिखा हुआ है उसके लिंग बदलना है और वाक्य को फिर से लिखना है। जैसे कि मैं एक करके बता दे रही हूँ, बाकी आपको यहाँ से देख के कर लेना है या स्वयं से करना है, खुद से। जैसे मंच पर बालिका अभिनय कर रही है, अब ये क्या है, बालिका यानी कि स्त्रीलिंग, तो इसको हम लिखेंगे बालक। और उसको दोबारा से हम कैसे लिखेंगे, मंच पर बालक अभिनय कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रिया भी परिवर्तित हो गई और उसका कर्ता भी परिवर्तित हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप इन सबको चेंज करके लिखेंगे कि चाचा जी पत्र लिख रहे हैं, कहाँ हो जाएगा, चाची जी पत्र लिख रही हैं। शेर में गुफा बैठा है, शेरनी गुफा में बैठी है। नौकरानी बाजार जा रही है, तो हो जाएगा नौकर बाजार जा रहा है। दादाजी बागीचे में टहल रहे हैं, का हो जाएगा दादी जी बागीचे में टहल रही हैं। ठीक है, फिर निम्न वर्गों में उचित वर्ण लिखकर शब्द पूरे कीजिए। तो इसमें बीच में एक ऐसा शब्द लिखना है जिससे इधर से और इधर से दोनों शब्द बन जाए। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है र से बन जाएगा सूरज और किरण। फिर यहाँ लिखा है क, रुकती और झुकती। फिर यहाँ लिखा है ती, बरसती और चमकती। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी राइट करेंगे और क्वेश्चन आंसर आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में करा दूंगी। यहाँ पे मैं बस एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सूरज की किरणें प्रतिदिन क्या करती हैं, तो सूरज की किरणें सोना बरसाती है। चाँद कैसी चांदनी देता है, तो चाँद कैसी चांदनी देता है, हमने अभी पढ़ा है। चाँद कैसी चांदनी देता है, श्वेत चांदनी बरसाता है। कैसी चांदनी देता है, श्वेत और उज्जवल। नदियाँ कैसी बहती हैं, कलकल करके बहती हैं। कौन कभी नहीं झुकती, पर्वतमालाएं कभी नहीं झुकती। ठीक है, बच्चे किसे सिर झुकाते हैं और क्यों, बच्चे हम सब उस ईश्वर के प्रति सिर झुकाते हैं क्योंकि जिसने जो हमें बनाया है और वो हम सब उसको भाते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये प्रश्नों को मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने बता दिया, आप चाहें तो ऐसे भी स्वयं से भी प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप अपना अभ्यास कार्य करते रहिए, घर पर सुरक्षित रहिए और मन लगा करके पढ़िए। थैंक यू।